अरे यार। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कंपटीशन के एग्जाम में आने वाला सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो हम देखेंगे स्वर। हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने या उच्चारण करने के लिए किसी की भी आवश्यकता ना पड़े, यानी कि जो स्वयं उच्चारित होते हों, वह स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला के वे अक्षर जिनको बोलने के लिए या उच्चारण करने के लिए अन्य स्वरों की आवश्यकता पड़े, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला के वे अक्षर जिनको बोलने या उच्चारण करने के लिए किसी की भी आवश्यकता ना पड़े, वह स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः स्वर 11 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके सामने जो लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका मात्रा के आधार पर। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्वर होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने के लिए या उच्चारण करने के लिए केवल एक मात्रा का समय लगे, वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। नंबर 2 पर दीर्घ स्वर जिसको बोलने या उच्चारण करने के लिए 2 मात्रा का समय लगे, वह दीर्घ स्वर कहलाता है। और नंबर 3 में आता है आपका प्लुत स्वर जिसको बोलने के लिए 3 मात्रा का समय लगे, वह प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने के लिए केवल एक मात्रा का समय लगे या बहुत कम समय लगे, वह आपका ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसके उदाहरण छोटा, छोटी और छोटा ऊ है। दूसरे नंबर पे आता है आपका दीर्घ स्वर जिसको बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगे, वह आपका ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसके उदाहरण है आपके बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। तीसरे नंबर पे आता है आपका प्लुत स्वर जिसको बोलने या उच्चारण करने में इन दोनों स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे, वह स्वर कहलाता है आपका प्लुत स्वर। इसका उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है ओम। और आप इसका दीर्घ विस्तृत पाठ हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।